भू माफिया कितने सक्रिय हैं ये मुगलसराय नगर को या जनपद चंदौली को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप गाहे बगाहे कहीं भी चाय नुक्कड़ के किसी भी जगह पे चट्टी पे आप बैठ जाइए तो 2-3 ब्रोकर आपको ज़रूर मिल जाएंगे जो कि आपको ज़मीन दिखाने की बात कहेंगे या अच्छी कॉलोनी बसाने की बात कहेंगे। हाल ही में आपने देखा कि एक ज़मीनी विवाद को लेकर मुगलसराय नगर में मर्डर तक हो गया, जिसको लेकर अभी तक पुलिस जो है कि अपना पल्ला झाड़ चुकी है कुछ लोगों को बस अंदर करके, लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जो शूटर है, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। और उसी कदर से अभी भू माफिया लगातार जो है चंदौली जनपद में काम अपना तो कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का पूरा सहयोग उनको मिल रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जहां पर ये होता है कि आपके जो सरकारी महकमे हैं वो भी उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या वो उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ की जो जनता है वो कर रही है, जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं। या कहीं भी चाय नुक्कड़ की जगहों पर बैठेंगे आपको तो पता चल जाएगी, ज़मीन चाहे SC की हो, ST की हो, चाहे किसी प्रकार की ज़मीन हो, अगर आप लेना चाहते हैं और गांधी जी का वाजिब जो संख्या आप देने के लिए तैयार हैं तो वो सारा काम आपका होने के लिए तैयार है। कहा जाता है कि मोदी सरकार है, योगी सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है, जहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो नकेल कसा हुआ है और जो भ्रष्टाचारी है उन पे लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन लोगों का दबी ज़बान में कहना ये है कि ये बस कहने मात्र की बात है। जो काम पहले भ्रष्टाचार में 100-200 रुपये में होता था आज 5,000 10,000 में होता है, यानी कि जो रेट है अब वो बढ़ गया है। बहरहाल अभी हम मौजूद हैं चंदौली जनपद के करवत ग्राम सभा में, जो कि नियमताबाद क्षेत्र में आता है, ब्लॉक में आता है। और यहाँ पर आपको एक बैनर दिखाएंगे। यहाँ पर लोग हैं, गांव वाले हैं इस गांव की, और इनकी मांग कुछ है। देखिए, आबादी भूमि बचाओ संघर्ष समिति, करवत ग्राम सभा है, सीतापुर ये क्षेत्र है। और यहाँ के जो लोग हैं उनका यहाँ पर कुछ मांग है कि यहाँ पर गांव समाज की जो ज़मीन है उसको लेकर ये लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो पहले काम हुआ था, इनका कहना यह है कि पहले यहाँ पे ये जो ग्राम सभा की ज़मीनें हैं, जो आबादी की ज़मीन है, ये ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन समय समय जैसे जैसे अधिकारी बदलते गए वो ज़मीन कम होती गई। उसको लेकर इन लोगों का कुछ कहना है। इन लोगों से ही बात करते हैं, सीधे तौर पे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। क्या नाम है सर आपका? मामला ये है सर कि हमारी जो आबादी भूमि है उसको लेके हमारी जो ग्राम सभा की लड़ाई है वो विगत सर काफ़ी 5-6 सालों से लड़ी जा रही है। हमारे इसके पहले जो प्रधान प्रत्याशी से श्री विजय पटेल, वो ही इस मुद्दे को उठाएं और वो मतलब एक तरह से एक मुद्दे में उठाएं। वो पहले वादा किए कि आबादी भूमि में हम प्रधानमंत्री आवास बनवाएंगे, जो हमारे गाँव की मूलभूत सुविधाएँ हैं उनको हम लाएँगे। ये सब था, गाँव वालों ने सर भरपूर साथ दिया जोशों शोरों से। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या होता है, वो खुद बोलते हैं इसमें आबादी भूमि थी ही नहीं, वो मेरा भ्रम था। अपने मन से वो 8 बिस्सा भूमि निकाल के देते हैं, बोलते हैं जितनी भूमि है इतनी है, इसके बाद नहीं है। फिर हम लोगों को यह कि ये प्रधान जी का कैसा ये दोहरा रवैया है, उसी को बार बार लेके हम लोग परेशान है। तहसील प्रशासन के पास जाते हैं, कागज़ में जो भूमि हमारी लगभग 52 बिस्वा है उसको मौके पर तत्कालीन घटाए, कभी 32 बिस्वा 10 बिस्वा में करके उसको समावेश करने का प्रयास है। और एक बोलते हैं ना हेर फेर वाली रिपोर्ट से हम लोग को डराया धमकाया जा रहा है कि हम लोग यहाँ पे जो भी कार्य होता है, जो जिनके भूस्वामी हैं उन जो भूस्वामी लोग हैं, नहीं डराया धमकाया जाता किसके द्वारा? वो प्रशासन से कुछ लेके आते हैं, पुलिस बल, जो तहसील प्रशासन के लोग होते हैं और जिनकी भूमि धरी है बगल में। तो ये सब जो तत्कालीन SDM प्रशासन थे उन्होंने ही एक बार ज़मीन की पूरी पैमाइश कराई, नापी कराई। हम लोग से तत्कालीन SDM थे उस समय विराग पांडे, उन्होंने ये सब कराया। फिर उसके बाद एक सामने एक विराग पांडे जी ने क्या रिपोर्ट दिया? हम लोग के सामने तो एक रिपोर्ट बनाई गई जिसमें आबादी भूमि को निकाल दिया गया था। लगभग वही सब आबादी के निकालने के बाद 28 आबादी भूमि जो मौके पे खाली थी निकाल दिया गया। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें ये जो आप ग्राम सभा का रोड देख रहे हैं, उस रोड को उन्होंने उसमें दिखा दिया कि ये आबादी भूमि की रोड है, और जो पीछे की जो आबादी है उसको दिखा दिया ये 377/2 में उनकी भूमि है, और जो बच रही है शेष आबादी वो राजकीय अस्पताल के नाम पे उन्होंने अलॉट कर दिया। और जबकि उनका ये हाँ मतलब तत्कालीन तहसील प्रशासन जो भी था तो उन्होंने ये अलॉट कर दिया, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जब बोला ठीक है सर बाकी ज़मीन हमारी क्या हुई, जब आप राजकीय अस्पताल बनवा रहे हैं तो बाकी ज़मीनें हमारी क्या हुई,
इस ज़मीनों का भी तो जानकारी चाहिए ना हम लोग को। फिर वो बोलते हैं नहीं, जो ज़मीन थी वो उनकी निजी भूमि दरी है। जो कि यहाँ पे एक और मुद्दा है कि आबादी संरक्षण भूमि समिति का मालिक होता है ग्राम प्रधान। तो ग्राम प्रधान जब खुद ही उनसे मिले हुए हैं, वो खुद ही लिख देते हैं कि उनकी पुरानी कब्जा है आबादी पे। अब आप देख के बताइए इसमें कहाँ कहीं कब्जा है, इसी कैमरा घुमाने की अब इसमें कहाँ कब्जा ये है। आप ज़मीन पहले दिखाई कहाँ तक है, थोड़ी सी इस पे हम लोग नज़र डालें। जो नीम का पेड़ देख रहे हैं आबादी भूमि, ये सब आबादी भूमि में लेते हुए वो जो खंभा है वहाँ तक ये आबादी भूमि लगभग। आगे फिर इधर से ये ऐसे जाकर फिर सर ये पूरा रोड से एक घर है वहीं तक स्टॉप है। इसके बाद ये पूरी आबादी है। उसके बाद वो क्या किए, पूरा उनको क्या सिस्टम है समायोजित कर दे रहे हैं। बार बार हम लोग को मतलब काम लगाने आते हैं आबादी पे तो रोकते हैं। हम लोगों ने कभी उनकी निजी भूमि का विरोध नहीं किया। इतने कार हुआ है देख लीजिए, कभी निजी भूमि का हम लोगों ने विरोध नहीं किया। बस विरोध है कि आबादी भूमि पे काम नहीं लगना चाहिए। हम लोग बस यही चाहते हैं कि एक बार माननीय डीएम साहब इस मौके को देखें, स्वयं मौके पर मुआयना करें और वो स्पष्ट कर दें इसमें क्या गलत है क्या सही है। फिर वो गांव वाले शहर से उसको हम लोग मान लेंगे, क्योंकि खतौनी पे कुछ और है, आपने जो हस्तलिखित आदेश दिया उस पर कुछ और है। समझ में नहीं आ रहा है ये क्या घालमेल है। और इस मौके पे हम लोगों ने अपने माननीय प्रतिनिधि विधायक जी से बात किया। उनका थोड़ा देन है कि वो काम रुका हुआ है। उनका ये है कि उन्होंने बहुत हमारे ग्राम भूमि के लिए किया। वो है कि विधायक जी ने जितनी बार बोला उतनी बार काम रुका हुआ है। भूमाफिया अभी तक हावी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर इधर बीच से कुछ दिन होता है फिर वो लगते हैं सक्रिय होने। किस प्रकार के भूमाफिया हैं? भूमाफिया जैसे अब यही कि जबरन आबादी भूमि को कब्जा करें, हम कब्जा करके निकालें अपने निजी स्वार्थ के लिए। हाँ, प्लॉटिंग करने के लिए। देख रहे हैं वीडियो ने अभी कुछ दिन पहले आया था, वीडियो ने तोड़ा है उसको। तोड़ने के बाद वो हम लोग को यही बोलते हैं। आइए देखते हैं, देखिए कि यहाँ पर देखिए प्लॉटरों के द्वारा कुछ काम भी किया गया है और वीडियो ने यहाँ पर कार्रवाई भी की थी। और इस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये देखिए यहाँ पर जो है वो रोड जो है यहाँ पे प्लॉटिंग की हुई थी, इसको वीडियो के द्वारा जो है कि गिराया गया था, हटाया गया था। और इसके बाद एक बोर्ड भी यहाँ लगा हुआ है कि सामने एक बोर्ड है, इसकी ये क्या है इसके बारे में तत्कालीन एडीएम साहब थे उस समय, तब उन्होंने बोर्ड लगवाया था। काफी हम लोग का सहयोग किया था उस समय जो एडीएम साहब। इस पे लिखा हुआ कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, जो हम लोग देख के पढ़ पा रहे हैं कि अराजी नंबर 300 कुछ है इस तरीके से वो दिख, रकबा संख्या ये है ग्राम करवत और रालूपुर तहसील मुगलसराय के सरकारी ग्राम सभा की भूमि है, जिस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करना वर्जित है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्यों रखा और इतने पुराने तरीके से? ये उस टाइम जो तत्कालीन पहले वहाँ का गड़ा हुआ था। जो थे उस टाइम हाँ तो उस वहाँ पे जो गेट देख रहे हैं आप, जो यहाँ से आप एंट्री की हैं वहाँ पे था। लेकिन क्या हुआ कि फिर ये इसको उखाड़ के फेंक दिया गया इधर। और जो तत्कालीन उस समय थे, तत्कालीन उस समय एसडीएम थे, वो जब आए तो इसको उखड़ा करके जो है इसको फेंक दिया कि नहीं इसको हटा दो, यहाँ से यहाँ नहीं रहेगा, इसको कहीं दूसरी जगह गाड़ दो, बीच में गाड़ दो कहीं। तो सर हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रशासन से कितना लड़ेंगे? वही लोग जब आते हैं तो प्रशासन आएगी तो क्या कर लेगी कि अगर ज़्यादा गुंडाई करोगे तो तुम लोग के नाम से FIR करके जो कई धारा लगा करके भेज देंगे अंदर जो है। अब गांव के लोग हैं जो है मतलब गुंडाई वो लोग करते हैं, कहते हैं कहते हैं हाँ, सारा दोष गांव वालों पे आ जाता है, हम लोगों पे आ जाता है। 377/1 जमीन 377/1 जमीन। देखिए समस्या ये है 377/1 जमीन जो कि पूर्णतः 42 बिस्वा आबादी जमीन है, जिसमें से 14 बिस्वा में शेष पुरानी आबादी बसी हुई है। उसके बाद यहाँ बस्ती है टोटल जमीन 28 बिस्वा, जिसमें से इन्होंने क्या किया कि हमारे गांव का जो रोड है उसको बता दिए कि ये सारी ज़मीन में आबादी में है और केवल 8 बिस्वा ज़मीन बची है, जो कि खतौनी पे स्वयं 20/5/2023 में ये दर्शाया गया था कि ये सरकारी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए 326 हेक्टेयर ज़मीन राजकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को दे दी गई। हमने उसका स्वागत किया, पेपर में गजट भी छपवाया उसका कि हमने स्वागत भी किया कि चलिए हमारे गांव सभा को 28 बिस्वा जमीन मिल गई हॉस्पिटल के नाम पर। हाँ, किसी सरकारी काम में आ गया। फिर क्या हुआ कि 20 दिन बाद वो आदेश बदल गया, फिर वो जमीन कर दी गई 8 बिस्वा में, 100 हेक्टेयर में कर दी गई। तो हमने सोचा बाकी जो जमीन 18 बिस्वा बची वो जमीन कहाँ गई। जब हमने इसके विषय में पता किया तो ये बोल रहे हैं कि अब आपकी 18 बिस्वा जमीन आपके रोड में चली गई, जो कि रोड में हमने उसके लिए भी एक नक्शा निकलवाया।
एक नक्शा निकला हुआ जिसमें कि ये देखिए ये रोड यहीं पे ब्लॉक हो जाती है और उनके नक्शे से जो हमारे एडीएम साहब बताए थे, ये नक्शा एडीएम साहब बता रहे हैं कि ये रोड से आ रहा है। भैया कहाँ आ रहा है? जब ये रोड यहीं पे ब्लॉक हो गया इस नक्शे में, तो ये आगे कहाँ से गया? 10 बिस्वा जमीन इसमें जा रही है। इसी रिपोर्ट को आधार बना के बार बार हमारा ये कहना है कि जो सरकारी हॉस्पिटल के लिए 28 बिस्वा जमीन छूटी थी, उस जमीन पे 18 बिस्वा में सरकारी हॉस्पिटल बने। ये चाहते हैं कि सरकार की जमीन सरकार को मिले। ये ना सरकार के लोग ही नहीं चाहते कि सरकार को। ये जमीन भूमाफियों के पक्ष में, मिट्टी भी उठा दिए। देखिए आबादी जमीन की आधी मिट्टी बेच दिए। जो ग्राम प्रबंधन समिति के लोग हैं वो खुद नहीं चाहते हैं, क्योंकि ग्राम प्रबंधन समिति का मालिक होता है ग्राम प्रधान। वो खुद नहीं चाहते कि ये चीज़ें हम सरकार को सौंपें। वो खुद ही लिख देते हैं, बताते हैं पुरानी आबादी है, उन लोग का कब्जा है, ये है वो है, उसी में अपना घाल मिल किए हैं वो। अब हम लोग कितना लड़े सिस्टम से, जब ग्राम प्रधान ही नहीं चाह रहे हैं कि जमीन मिले। इसके लिए आप लोगों ने डीएम साहब के यहाँ गए थे? डीएम साहब के यहाँ दिए हैं पत्र, वो बोले हैं कि हम इस मामले को देख रहे हैं अभी तक, लेकिन फिर वही पुराना रिपोर्ट देख के फिर आ गए एक दिन काम लगाने, धमकी हमके देने लगे। कौन? वही तहसील प्रशासन के लोग थे और पुलिस चौकी लोग के, यही लोग थे। कि आबादी में आप लोग, आप ये बताइए, बोल रहे हैं कि आप लोग पहले स्टे ऑर्डर लेके आइए, नहीं लेके आते हो, काम लगाओगे तो उठा के भर देंगे, थाने में रख देंगे। हम इतनी जल्दी सर, हम लोग बताइए कहाँ जाएंगे स्टे ऑर्डर लाने? जब आप सही को गलत कर रहे हैं तब तो कोर्ट का आप वो अवमानना नहीं देख रहे हैं। गलत को सही करने के लिए बोल रहे हैं जाइए कोर्ट जाइए, मतलब कुछ तो सर एक है ना संदेहास्पद स्थिति। अच्छा, सोचने वाली बात ये है कि ये गांव वाले जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकारी भूमि मतलब खाली ज़मीन है, गांव समाज की ज़मीन हो गई इस तरीके से, और ये चाहते हैं कि सरकार की जो ज़मीन है और यहाँ पे कोई सरकारी चीज़ें बन जाएं। ठीक है, देखिए एक बुजुर्ग है, उनसे बात हम लोग चाह रहे हैं, पहले एक प्रधान के समझाए कि सर करवत मौजा में कोई स्कूल नहीं है, न आंगनबाड़ी है। अगर एक निकाल के अगर बाड़ी बनवा ला, स्कूल बनवा ला, कम लड़का सर के पढ़ाएं। बाकी प्रधान कहा कि नहीं हम करेंगे। अंतिम मौके पर प्रधान जवाब दे दिया। अब उसके बाद ही पलाटरों के हाथों जमीन दे दिया। ये सर प्रधान हथौड़ कबल कि प्रधान हथौड़ कबल सोच के हम लोग प्रधान बनाए, बाकी प्रधान कबल काम ही नहीं निकला, काम नहीं किया, अलग गया। प्रधान विजय कुमार, विजय प्रधान, रचना यादव प्रधान है, उनके पति देखते हैं। अच्छा, विजय पटेल। तो अभी हम लोग जो मुद्दा ये बात कर रहे थे कि ये जैसे गांव के लोग हैं और ये सरकार को ही जमीन देना चाहते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की जमीन नहीं है? ये क्या आप लोग का भी कोई निजी स्वार्थ है? कि नहीं सर, आप लोग सरकार की जमीन सरकार कोई योजना ला दे। हमारा ग्राम सभा नया योजना है, कोई मूलभूत सुविधा नहीं है सर, बस सरकार कुछ न कुछ इस पे ला दे। एक बात कहना चाहता हूँ, आप देख लीजिए हमारा छोटा सा गाँव सीतापुर ग्राम सभा है, इसमें कोई भी सरकारी आपको कोई भी सुविधा नहीं दिखाई देगी, ना ही आंगनबाड़ी, ना ही स्कूल, ना ही कोई भी प्रोजेक्ट ले लीजिए, कोई भी नहीं है। हमारे बच्चे, हम लोग किसान आदमी, छोटा सा गाँव, हम लोग चाहते हैं कि जो ज़मीन आबादी की है उसमें कुछ सरकारी संस्थाएं जो आ जाए, जो हम लोग के लिए भी लाभ मिल सके उसका। और यही आपके माध्यम से हम इसको आवाज़ को उठाना चाहते हैं। सर देख लीजिए हमारे ग्राम सभा में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो ज़मीन चौरसिया की है, जो प्लाटरों को बेचे हैं, वो उनकी ज़मीन सरकार उनको दे दे, और जो आबादी की ज़मीन है हमारे ग्राम सभा को दे दे, यही सबसे। और इसमें ग्राम सभा की कोई व्यक्तिगत कोई इनको लाभ नहीं है कि पर्सनली एक लोगों के लिए है, ये पूरे ग्राम सभा की भलाई के लिए है सर। इसलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और बुलंद होकर आवाज़ उठाएंगे और लास्ट तक उठाएंगे और डरेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि जो सरकार की ज़मीन है वो सरकार को चली जाए, कुछ यहाँ पर योजना आ जाए तो। लेकिन सोचने वाली बात ये है, बड़ा सवाल ये है कि सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के लोग जो अभी बैठे हुए हैं अधिकारी, वो क्यों नहीं चाहते हैं उनका, जैसे इन्होंने बताया कि हाँ हमका क्या, हमारे विधायक जी ने बहुत इसमें योजना, लेकिन जो हमारे ग्राम सभा के प्रतिनिधि है वो खुद नहीं चाहते हैं। माननीय जी ने, विधायक जी ने बहुत इसमें प्रयास कर रहे हैं, कुछ न कुछ आ जाए। वो हमेशा निर्देश देते हैं कोई गलत ना हो, वहाँ पे कुछ भी करना गलत ना हो, लेकिन ये कुछ दिन बाद सही रहेंगे, फिर उनके आदेश का अवहेलना करने लगते हैं। वो ग्राम प्रधान से लिखवा लेंगे कि यहाँ पुराना कब्जा है, उसी आधार पर ये फिर रिपोर्ट बना देते हैं। माननीय जी ने बहुत इसमें सहयोग किया। सवाल ये उठता है ना कि जब गाँव वाले चाहते हैं कि सरकार को जमीन मिल जाए, तो जो सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, सरकार में जो अधिकारी हैं, वो क्यों नहीं चाहते हैं? वो देखिए क्या है, मैंने बताया ना, प्लाटरों और जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की मिली भगत से ये कार्य हो रहा है।
क्योंकि मैंने बताया कि आबादी भूमि का जो भी एक तरह से संरक्षण करता है वो ग्राम प्रधान करता है। जब ग्राम प्रधान खुद ही नहीं चाह रहा तो ग्रामवासी क्या करेंगे बताइए? हम लोग तो ग्राम प्रधान है नहीं कि अपने हाथ से लिख देंगे। एक कागज है। ग्राम सभा के जो लोग हैं वो इस संघर्ष पर उतारू हुए कि ग्राम सभा की जो भूमि आबादी भूमि है वो मुक्त हो। यहाँ पर कोई सरकारी सुविधा, आंगनवाड़ी केंद्र, छोटा अस्पताल, स्कूल ये सब आ जाए कि हमारे बच्चे जीटी रोड, इतना व्यस्त जीटी रोड है, वहाँ से होकर पढ़ने जाते हैं। और हमारे माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। वो जब भी चाहें तो काम बंद हुआ है, लेकिन महीना 1.5 महीना अब 20 दिन रुकने के बाद फिर प्लाटर और ये हमारे प्रधानपति महकमा ये सब लेकर के यहाँ हावी हो जाते हैं और धमकी देने लगते हैं कि ये बोलेंगे सरकार आएगा 27 में तो बताएंगे, जो चिल्ला रहे हैं उनको बताएंगे। हाँ, एकदम पूरा सपा समर्पित है। ये देखिए सर, ये लाइन ग्राम प्रधान करवत द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया है कि आवेदक का पुराना कब्जा है जिस पर विपक्षी गण मतलब हम लोग को अनाधिकृत रूप से प्रार्थी के निर्माण में कार्य अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। बताइए जरा देख कर इसमें कहाँ कब्जा है? प्रधान जी किस आंखों से देख रहे हैं कब्जा? हम लोगों ने पूरा जो यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी तो दिख रहा है। अधिकारी तो हम प्रधान के खिलाफ दे रहे हैं, अधिकारी प्रधान का ही फेवर कर रहे हैं। ग्राम सभा के लोगों से सुनने क्या मतलब आप लोगों का क्या इसमें घालमेल क्यों हो रहा है? हाँ, अब वही अब मीडिया बंधु का यही कहना है कि इसमें एक बार माननीय डीएम साहब इसमें होते, प्रत्यक्ष रूप से इसमें जांच का आदेश देते। देखिए इस तरीके से क्या मतलब अभी जैसे शुरू में मैंने कहा था कि जो भूमाफिया है वो किस कदर हावी है कि आम जनता सोचे अगर कोई एक पर्सन हो तो वो कितना परेशान होगा। यहाँ पे तो पूरे गांव वाले हैं। एक बार कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि पूरे गांव वाले हैं जो किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। ये लोग परेशान हैं। यानी कि अगर आप कहते हैं ना कि एकता अगर हो, अगर एकता में बल होता है तो ये एकत्रित लोग हैं, लेकिन फिर भी ये लोग परेशान हैं। और क्यों परेशान हैं? क्योंकि इन्होंने जिन प्रतिनिधि को चुना है वही नहीं चाहते कि इस गाँव का विकास हो। इसके बाद जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं उनकी भी सवालिया निशान उनके भी नियत पे बनती आ रही है।